भट्टी साहब, पहले तो कितने नंबर देंगे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को? और देखने का अपना नजरिया होता है ना, मतलब अगर मैं देखूं, अगर आप मुझसे पूछे शहबाज शरीफ को मैं दूंगा 10 में से 12, 100 में से 110। अगर वेंटेज पॉइंट ये हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो हैं जो बीच में से ना, वो सुई में से धागा निकलने वाली मिसाल होती है ना, मतलब हवा भी नहीं निकलने देंगे। मतलब वो जिस काम के लिए आए हैं वो काम करके जाएंगे और किसी को मौका नहीं देंगे, अपने भाई को मौका नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी को मौका नहीं देंगे। इमरान खान को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपना, उठ बैठ के जिस तरह भी कर रहे हैं, हालांकि कवर में भी उनकी वो है, बीमार भी, लेकिन वो सारे मुसाइब को अगेंस्ट ऑल ऑड्स लगे हुए हैं। 10 में से 12, 100 में से 102, आप कितने देंगे? मेरे वेंटेज पॉइंट से तो ये है। मेरे भाई, पहली बात तो वही जो मेरी आपकी है वही मेरी है। बिलाल भाई है, इसको मुबारकबाद। बिल आखिर छोटा वज़ीर, फिर बड़ा वज़ीर, फिर सीनियर वज़ीर, फिर वज़ीर आज़म, अल्लाह तरक्की दे। अच्छा, दूसरी बात मेरे भाई, ज़रा शुरू करते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नंबरों पे बाद में आता हूँ। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि शहबाज हुकूमत में गुर्बत 1,30,00,000 लोग मज़ीद गरीब हो गए, मतलब गुर्बत बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि 2 दर्जे करप्शन बढ़ी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है कि 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी है। ये जो COD के अभी नहीं हमारे सर पे ये ताज पहनाए जा रहे थे कि COD किया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की यूनिट की रिपोर्ट है कि 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी है। और फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ या शहरी आज़ादियाँ 3 दर्जे तनज़ली हुई है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम 6 जंग ज़दा मुल्कों के साथ हमें वर्ल्ड बैंक ने रखा हुआ है। अच्छा। और ये भी पता होना चाहिए कि हमारी औकात और हैसियत ये है कि IMF का वफ़द जो है वो चीफ जस्टिस हमारे से ब्रीफिंग ले रहा था। अच्छा, अब आ जाइए, ये 5वीं मरतबा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ज़ियाउल हक साहब और भुट्टो साहब के जो जानशीन हैं, उनका इकट्ठ 5वीं मरतबा है। 5वीं मरतबा, 2 मरतबा इकट्ठ हुआ है, 3 मरतबा वो वैसे आपस में उन्होंने हुकूमतें भुगताई। मतलब 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब ने, 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ, और 2 मरतबा इकट्ठे, मतलब 5वीं मरतबा अब ये मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। और इन दोनों ने जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, पार्लियामेंट के तकद्दुस, अदलिया के एहतराम, आइन और कानून की पासदारी, बुनियादी इंसानी हकूक़, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की जितनी पामालियां इन दोनों ने की हैं, इतना कोई डिक्टेटर सोच भी नहीं सकता। डिक्टेटर अच्छा। तो इनके सामने मासूम है। इन्होंने जमहूरी चोगे पहन के हमें खंजर घोंपे हैं, जमहूरियत का नाम लेकर हमें दगा दिया है। ये जो COD था, COD के बाद बेनज़ीर भुट्टो बावर्दी परवेज़ मुशर्रफ से क्यों मिल रही थी? COD के बाद शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार क्या करने जाते थे GHQ? COD के बाद नैब क्यों नहीं खत्म हुआ? और COD का यह मतलब है कि आप दोनों मिलकर एक तीसरे फरीक पर जाली मुकदमे बनाएं, मन घड़त मुकदमे बनाएं, उनकी औरतों के दुपट्टे खींचें, उनका इलेक्शन चोरी करें, 26वीं आईनी तरमीम यानी आज़ाद अदलिया का सवा सत्यानाश करें, पीका लाएं। आप चादर चार दीवारी के बुनियादी इंसानी वो तकद्दुस पामाल करें, बुनियादी इंसानी हकूक़ आप वो तबाह करें। ये COD का मतलब था। ये सीखा है आप सारों ने। ये है आपकी जद्दोजहद। जब भी आपको मौका मिला है, जब भी आपको मौका मिला है, और कामरान शायद जी, आप पीछे जरा चले जाएं। 1971 में भुट्टो साहब उन 4 किरदारों में से एक थे जो जिनकी वजह से मुल्क टूटा। जो बचा खचा मुल्क था वो, उसमें 1988 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बारियां लग गईं। और 1988 से पहले का पाकिस्तान देख ले, 1988 के बाद का पाकिस्तान तो आपका देख ले। पॉइंट क्या है? क्विकली आंसर, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका पॉइंट क्या है? कितने नंबर दे रहे हैं आप? मैं उसी पे आ रहा हूं जी। लंबा नहीं हो रहा। आप ऐसा करें, पीपल्स पार्टी को अलग नंबर दे दें, इन्होंने पाकिस्तान को, इन्होंने पाकिस्तान को कशकोलिस्तान बनाया। और आज मैं अभी आपके अगले प्रोग्राम में हम ले आएंगे, यही पैनल रखिएगा।
बेनज़ीर, आखिरी चंद जुमले, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का पहला साल मुकम्मल होता है जब, नवाज शरीफ साहब का पहला साल मुकम्मल होता है जब, बेनज़ीर तो भुट्टो यही साहबा का तकरीर थी पहला आपके साल ख्याल में, मुकम्मल ठीक होता है, जो जब, शहबाज साहब ने नवाज आज शरीफ की साहब का पहला पॉइंट साल, आ गया सर आपका। सेम टू सेम आपने यही तफसील से तकरीरें। बता दिया, मुझे मौका दें दूसरे लोगों को मईशत जा रिस्पॉन्ड रही करने का। है, सर आपने बहुत हम बड़ा आ इंसल्ट रहे कर दिया। हैं, हम खा रहे हैं। सर पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बाकी ये मैं आपकी हर दूसरी बातों को तो ये जवाब देंगे, लेकिन ये आप कह रहे हैं 6 दर्जे जमहूरियत नीचे हो गई। ओ भाई, इस मुल्क के लोगों के लिए नहीं बनी है जमहूरियत। आपको ये बात समझ नहीं आ रही? अगर इस मुल्क के लोगों के लिए जमहूरियत बनी होती तो मार्शल के खिलाफ लोग बाहर निकलते। पीटीवी न्यूज़ तक को तो आज़ाद कर नहीं सके, वो तो मुशर्रफ साहब को दोनों हाथों सलाम है। अगर ये दोनों हुकूमतें होती या इमरान खान की हुकूमत भी होती, प्राइवेट मीडिया नहीं बनना था। ये मुल्क जमहूरियत के लिए नहीं है। यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पॉलिटिशियंस पढ़ के आते हैं, उन्होंने कभी जमहूरियत के लिए कुछ नहीं किया। इधर आप देख लें, पीपल्स पार्टी की पहले हुकूमत थी, पीटीवी न्यूज़ को आज़ाद किया सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से, इन्फॉर्मेशन नून लीग ने कभी आज़ाद किया? वो तो मुशर्रफ था जो प्राइवेट चैनल्स दे गया। तो जमहूरियत की क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़े उसको, दफा करें। मैं सेटायर नहीं कर रहा, इस मुल्क के लोगों के लिए नहीं है। यहाँ फ्यूडल जमहूरियत हो सकती है, यहाँ पे दूसरी किस्म की जमहूरियत हो सकती है, या जमहूरियत नहीं आ सकती। वो तो इंग्लैंड का सिस्टम है यार, यूरोप का, हम वो नहीं है।